बात ये है कि आपके मुल्क में पता नहीं 24 मिलियन बच्चा स्कूल जाता है, 24.5 मिलियन, और 23.5 मिलियन स्कूल से बाहर है। अगर आपको अपने आधे बच्चों की परवाह नहीं है जो कि स्कूल में ही नहीं जाते, तो वो जो स्कूल में जाते हैं उनमें से अगर कुछ 6 महीने करिकुलम में पीछे रह जाएंगे या 4 महीने आगे चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक सेकंड सर, शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर। सर हमारे 50 एपिसोड जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। वाह, हाफ सेंचुरी हो गई है। और असल में जब शो हमने शुरू किया था तो हमें ये था कि डिलेड शो आता गया था, हमें लग रहा था अवाम रेडी नहीं है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ अवाम जो है वो अब रेडी है। हम अब आए जाएंगे। जो काम 2024 में बाबर नहीं कर सका वो हमने कर दिया। अच्छा सर आगे चलते हैं, ढेर सारी खबरें हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए जो उनकी अदाई जो पैसे मिलने होते हैं उसके लिए पेपैल को लाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा पेपैल का जिक्र नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। पहले भी बहुत दफ़ा हमने सुना है कि जी पेपैल आ रहा है, लेकिन कोई ना कोई इशूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ज़ाहिर है उसके लिए पाकिस्तान जो है एक ज़रा उस तरह से नॉर्मल मुल्क नहीं कंसिडर किया जाता जहाँ पे पैसे जो हैं वो इजीली मूव अराउंड करें। इनफैक्ट हमारे जो ये माइक्रो फाइनेंस वगैरह ऐप्स भी हैं उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद होते वो यहाँ तक पहुँचे जहाँ तक पहुँचे। लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। बहुत लोग जो हैं वो हमारे जैसा काम करते हैं और उनको पैसे मिलने होते हैं, तो पेपैल से बेहतर क्या है? सर वो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन ये इतनी बड़ी 2 नंबरी हो गई है जिसकी कोई हद ही नहीं। सो हुआ ये कि कल हमारे जो आईटी मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वही हरकत की जो सारे पाकिस्तानी करते, उन्होंने केक बांट दिया। मैं पेपैल ले आया हूँ। उन्होंने लोगों ने तारीफें कर दी, उन्होंने तारीफें समेट ली कि वाह क्या हुकूमत है, क्या मिनिस्टर है, क्या सर। पेपैल पाकिस्तान नहीं आ रहा। सो वो पेपैल की इंटरनेशनली मतलब 2 कंपनीज का मर्जर टाइप हुआ है, उनकी आपस में शराकत हो गई है, पेपैल और पेट्रियन कह रहा हूं, पेपैल और पेयोनीर। अच्छा, क्योंकि पेयोनीर पाकिस्तान में चलता है, सो अब क्योंकि उनकी शराकत हो गई है तो बाहर कोई अगर पेपैल में भी पैसे डालेगा तो आपको यहाँ पे पेयोनीर के थ्रू मिल जाएगा। सो इसका जो भी फायदा नुकसान है वो तो पूरी दुनिया को हुआ है, इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी हुकूमत का किसी मिनिस्टर का इसमें कोई दूर से लेना देना नहीं। सर चलने से केयर टेकर वालों को ना 8 तारीख जो है ना वो खटक रही है। सो अब सारे जो है आप देखेंगे आने वाले दिनों में जितने भी हमारे दीगर केयर टेकर गुजरा हैं वो किसी ना किसी चीज़ का ना, जैसे आपने कहा केक जो है अब कटना शुरू हो जाएंगे। हर किस्म का केक जो है वो काटेंगे। वो बाद में उन्होंने देखे ना, इसके बाद तो ये तो पीक है, ये उनकी पीक हो रही है इस पर। इसके बाद उन्होंने अपने अपने दीगर जो उनके जो निजी मामला आते हैं उन्होंने घुस जाना है। तो उससे पहले अच्छा करना है। आप क्यों वैसे उनकी लाइट छीन रहे हैं? सॉरी। अच्छा मैं लाइट इसलिए छीन रहा हूँ क्योंकि मैं तुझसे ये ना हसरत कर रहा हूँ कि काश पेपैल का मुआहदा हो जाता वाइज के साथ। सो उस वो वाइज जो है ना वो रेट बहुत अच्छे देता है। अच्छा। अब पेयोनीर तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 3 साल से। अब कल जैसे ही खबर आई है ना तो मेरे इसी तरह दोस्तों से बातचीत हुई तो मैंने उनको उसी वक्त रेट निकाल के दिखाया। सो कल, आज तो बल्कि थोड़ा सा रुपया गिरा हुआ है, कल इंटर बैंक रेट पाकिस्तान में था 281.10 इंटर बैंक। और जाहिर है आपको पता है ओपन मार्केट तो महंगी होगी। हाँ जी। पेयोनीर आपको दे रहा था 274। सो वाइज होता ना तो बेहतर होता ही। तो यानी कि आप बेसिकली कह रहे हैं कि इसके अंदर गुंजाइश है, कोई अगर इस किस्म का पेमेंट मैकेनिज्म लाए। क्योंकि देखें अब यूट्यूब और फेसबुक तो मोनेटाइज नहीं, टिकटॉक, ट्विटर वगैरह सारे जो मोनेटाइज्ड एप्लीकेशंस हैं उनकी अगर अर्निंग आपने बाहर करनी तो आपका दिल करेगा जितने मैंने कमाए उस पर कम से कम मैं चार्जेस दे के वो पैसे यहाँ। और सबसे अच्छी बात है कि सारा वाइट है, ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर तो कोई पियोनीर या कर रहे हैं तो ये अच्छा है, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें गुंजाइश है और आ सकते हैं, इसको कम्पिटिटिव मार्केट बनाई जा सकती है। बिल्कुल। सो पेपैल का फायदा ये था कि ये तमाम प्लेटफॉर्म से लिंक्ड ऑलरेडी है। सो मतलब पेयोनीर जो है वो भी लिंक्ड, वो कुछ से है। इसी तरह वाइज जो है वो और कम से है। तो उनके ज़ाहिर है जिसकी जितनी मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी कम है वो रेट शायद उतना बेहतर दे रहा है, या क्या हो रहा है। ये सारी डिटेल्स अलहदा से हैं। ये जो आपने कहा कि ये बिल्कुल वाइट है, 1% टैक्स पड़ता है। बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वही चीज़ है कि प्लस देखिए इसके अंदर मुल्क को तो फायदा ही फायदा है। बेसिकली ना फाइवर वगैरह जो लोग काम करते हैं ना उनको फ़ायदा होता है। यूट्यूब तो आपके डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देता है। सो ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को है जो फ्रीलांसर्स हैं। चलें अच्छा है, हम खुश हैं। मुस्बत है। एक और कुछ आया ही है, कुछ गया तो नहीं। हाँ एग्जैक्टली। एक और मुस्बत खबर कि जी कल से बल्कि आज से ही स्कूल जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। खुल गए हैं, कुछ तो मंडे से ही खुल गए थे,
कुछ आज से खुल रहे हैं। और इसके साथ साथ नकवी साहब ने 23 जनवरी तक जो टाइमिंग है वो खुद से रख दी उन्होंने कि 9:30 स्कूल लगा करेंगे, और जो भी उनका 2 बजे छुट्टी होती है कि जगह 1:30 बजे की तो 2:30 बजे होती है, वहाँ जब छुट्टी हो करेंगी। तो पेरेंट्स को मुबारक हो बहुत बहुत, स्कूल जाना शुरू कर दें बच्चे, वापस रूटीन में आएंगे। एक अलबत्ता डिफरेंट स्कूल्स के मैंने डिफरेंट जो नोटिस हैं वो देखे, तो उनमें उन्होंने कहा था कि जी आप बच्चे को कपड़े ढेर सारे पहना के भेजें क्योंकि ठंड बहुत है। वाकई में कल तो मैं देख रहा था 4-5 डिग्री तक वेदर चला गया था, और सुबह के वक्त वही 8-ish होता है। लेकिन इनने लास्ट टाइम अपने शो पे बात की थी कि ठंड की आदत डालें। देखें इस सीज़न हमने देखा है ठंड लेट आई, लेकिन अब ठंड लग रही है। मतलब जो बंदा बहुत भी शेयर होता था कि मैंने ठंड नहीं लगती, ठंड लग रही है, तो इसके मतलब है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को भी सीख जाएंगे कि कवर अप करना होता क्या है, और बच्चों को भी सिखाएंगे पहले ही। बिल्कुल। दूसरा ये ना, बोर्डिंग स्कूल्स का बड़ा प्रॉब्लम होता था कि ऊपर से फुल लद के नीचे निकर, तो नीचे भी पैंट पहना दो बेचारों को। वो हो गया अब। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि हमने इस पे ज़ाहिर है माँ बाप की जो अपील थी कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, बच्चियां भेजो, वो सारा कुछ हमने बड़ी दफ़ा डिस्कस किया। इसमें ना एक प्रॉब्लम भी है, और हम अक्सर कहते थे कि यार सर्दी है तो क्या हुआ, खाने बच्चे सर्दी, इसी तरह मतलब आपने हार्डन अप होना है आगे के लिए, ज़िंदगी के लिए। जो इसके लिए प्रॉब्लम है ना वो ये है कि सर 160 स्कूल जो कि बाहर से डोनर्स के पैसों पे बने थे, उनकी कंस्ट्रक्शन में मसला निकल आया। उनके कुछ कमरे लीक करते थे, सो उनके जो बच्चे हैं वो आसमान तले बैठ के पढ़ेंगे, समझ रहे, पंजाब भर में। अच्छा। 160 स्कूल ऐसे हैं जिनकी बिल्डिंग्स खस्ता हाल हैं, और उनके बच्चों को ओपन एयर में आउटडोर। अब ओपन एयर तो मौसम नहीं है इस वक्त, ठीक है। अच्छा होता क्या है कि यहाँ पे जो सारा मसला है ना कि जी नकवी साहब ने या हुएवर पंजाब भर में ये टाइम, पंजाब भर में स्कूल बंद, पंजाब भर में स्कूल खुले। यार ये दुनिया का हर मसला जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट का मसला है, कि उसको पता है कि उसके इलाके में स्कूलों की हालत क्या है, कितने बजे खुल सकता है नहीं खुल सकता। ये जो पंजाब भर वाला ऐलान है ना, पंजाब भर वाला ऐलान सूट कर ही नहीं सकता सबको, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़, इसमें एतराज़ ये आएगा कि जी अगर आप पंजाब भर को नहीं करेंगे, आप सबको अपनी अपनी इजाज़त देंगे कि तुम कभी खोल लो, तुम कभी खोल लो, तो वो तो कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, कुछ बच्चे करिकुलम में आगे चले जाएंगे। सो व्हाट, बात ये है कि आपके मुल्क में पता नहीं 24 मिलियन बच्चा स्कूल जाता है, 24.5 मिलियन, और 23.5 मिलियन स्कूल से बाहर है। अगर आपको अपने आधे बच्चों की परवाह नहीं है जो कि स्कूल में ही नहीं जाते, तो वो जो स्कूल में जाते हैं उनमें से अगर कुछ 6 महीने करिकुलम में पीछे रह जाएंगे या 4 महीने आगे चले जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और देखिए ये जो पॉलिसीज होती हैं, जो इस दफ़ा हमने स्कूलिंग की हद तक देखी, बड़ी ड्रास्टिक पॉलिसीज ली गई। छुट्टियां पहले जल्दी भी दे दी गई, जल्दी देने के साथ साथ ज़्यादा भी दे दी गई। उसके अलावा स्मॉक की वजह से फ्राइडेज भी ऑफ करना शुरू कर दिया उन्होंने। सो हर स्कूल का जो अपना एक सिस्टम है वो ज़ाहिर है बिल्कुल आउट हो जाता है। और देखिए एक छुट्टी जो है ना, वो एक बच्चे के लिए तो एक छुट्टी है कि छुट्टी का दिन है। एक स्कूल में फ़र्ज़ करें 1000 बच्चे या 500 बच्चे, 600 बच्चे, वो असल में स्कूल के लिए 600 बच्चों की छुट्टी है। उन्होंने फिर उसको रीस्केड्यूल करना है। इस यूनिवर्सिटी के हद तक मैं आपको बता दूं कि अगर तो कोई टीचर क्लास मिस करे या वो क्लास नहीं हो पाती किसी चीज़, तो उसको फिर मेकअप क्लास करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ तो क्रेडिट सिस्टम है, वहाँ तो आपको अपनी क्लासें पूरी करनी है। और उसको बड़ा इशू बन जाता है कई दफ़ा। और वो कि अगर गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है जी कि अब फ़र्ज़ 3 दिन की छुट्टी है, सो वो फिर टीचर्स के भी संडे लगवाते हैं, अपने भी संडे लगवाते हैं, बच्चों के भी संडे लगवाते हैं। और ये सारी चीज़ जो है एक मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी किसी और जगह बैठ कर बात की थी कि ये जो आप जैसे ही कह रहे हैं पूरे पंजाब भर नहीं हो सकता। देखिए पंजाब भर का तो एक और भी इशू है, वो है स्मॉग। वो पूरे पंजाब का इशू है, लेकिन आप इतना हर इंसान को आप इतना इक्विप कर दें, हर इदारे को, कि यार वो अपनी स्मॉग पॉलिसी बना ले। भाई अगर एक इदारा है, फ़र्ज़ करें एक दफ्तर है जिसमें फ़र्ज़ करें वो काम ही ओपन एयर होता है, जैसे फ़र्ज़ करें वहाँ एम्प्लॉइज़ को मसला नहीं ओपन एयर में काम करने के लिए, तो आप ना बंद करें। या स्कूल्स हैं, अगर स्कूल्स के अंदर अगर इंतज़ामिया कहती है यार हमारे ने सारे बच्चों से पूछा है, सारे पेरेंट्स से पूछे, पेरेंट्स कहते हैं इन्होंने स्कूल चाहिए रखो, तो ठीक है आप भी कर लें। ये ब्लैंकेट पॉलिसीज़ जो हैं, ये आप सही कह रहे हैं, इससे काम ज़्यादा ख़राब होता है। बिल्कुल। बाकी इसमें मुस्बत ये है कि चलें, इन्होंने पहली दफ़ा, मैंने तो अपनी होश संभालने के बाद सुना है कि जी 9:30 बजे स्कूल लगेगा, यानी कि थोड़ी सी जो है वो इन्होंने वो दिखाई है
लचक। वरना तो ये था ना कि एक बाबा बैठा होता है जो कहता है कि जदों मैं छोटा सा थे स्कूल 8 बजे लगता सी बस ऑन जदों तक दुनिया रवेगी स्कूल 8 बजे लगेगा। सो ये लचक दिखाना बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी देखें स्कूल्स अमूमन टाइम जो है ना उनका इसी के से समर्स में समझ आती है हमें कि जी जल्दी शुरू करें ताकि गर्मी लेट आए तो फिर दोपहर तक फारग हो जाए। तो सर्दियों में तो सर्दी है जब मर्जी, बल्कि 9:30 वाला वैसे टाइम जरा स्कैंडिनेवियन टच दिया है। अच्छा बहरहाल आगे चलते हैं। सिगरेट स्मगलिंग के हवाले से पता चला जी कि 48% इजाफा हुआ है 2023 में। जैसे जैसे कीमत इन्होंने बढ़ाई है, इस पर टैक्सेस लगाए हैं, स्मगलिंग में इजाफा हो गया। अच्छा बात यही है कि ऐसा करोगे तो कौन आएगा। आप एक तरफ कह रहे हो कि जी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं मतलब फॉरेन हो या लोकल हो, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। मैं अगर आज सोचूं कि यार मैंने सिगरेट के कारोबार में आना है, मैं करोड़ों अरबों रुपए का प्लांट लगाऊं और उसके बाद लोकल सिगरेट बिके ही ना और बाहर से स्मगल्ड होने वाला बिक जाए, तो मुझे किसने काटा है कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं। और ये बात सिर्फ सिगरेट में नहीं है, ये तो हर चीज़ में है। सो यहाँ पे वही बात है कि जब भी ये करते हैं ना, मतलब वैसे तो बहुत खुशाइन बात है सिगरेट पे टैक्स ज़्यादा लगाना। पाकिस्तान में 2023 से पहले जो सिगरेट की प्राइसेस थी वो पूरी दुनिया में इतनी सस्ते सिगरेट कहीं नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ पे यही मसला है, जब भी कोई टैक्स लगता है ना, मुझे लगता है कि लो जी ए इंडस्ट्री तक गई, क्योंकि स्मगलिंग तो रुक नहीं सकती। आप देखिए, आप सोचें, हमें मुझे याद है जिस ज़माने में थोड़े अरसे के सिगरेट पी है कि यूनिवर्सिटी में जब थे यार जवान थे कब, तो हमारा जब यहाँ आना होता था और वापस यूके जाना होता था तो हम सारे दोस्त मिल के एक फैसला करते थे यार कि ढेर सारे डंडे जो होते हैं वो आप अपने ले जाओ। फिर वो भी सियाने हो गए, उनको पता है स्टूडेंट्स लेकर आते हैं, तो रैंडम चेकिंग भी होती थी। फिर ये होता था कि आपको अलाउड है जो आपके नॉर्मल 200 सिगरेट्स होते हैं, एक डंडा आपको अलाउड होता है। फिर हमें ग्रुप बना लिए बहुत सारे लोगों को, सारे मिलजुल के ना लेके जाते थे और फिर कई दफ़ा नहीं चेकिंग होती थी, कई दफ़ा चेकिंग होती थी, लेकिन वहाँ पे फिर हम एक स्टॉक होता था 3-4 महीनों का, फिर उससे क्योंकि वहाँ इतनी महंगी है सिगरेट। और वो भी देखें ना, सिगरेट की एक डिस्करेजिंग की हद तक पॉलिसी है ना। कनाडा तो इसके अंदर और मजीद जिद्दत की उन्होंने कि उन्होंने एक एज रख दी है कि इस फलाने साल के बाद कोई शख्स जो पैदा हुआ है वो सिगरेट खरीद ही नहीं सकता। सो उन्होंने तो वो तो ख़त्म करने लगे सिगरेट का सिस्टम। और बाय द वे वैसे भी अब देखें अल्टरनेटिव टू सिगरेट्स बहुत चीज़ें आ गई हैं, ज़ाहिर है उसके ऊपर कंज्यूमर तो मूव नहीं करेगा इतनी जल्दी, आहिस्ता आहिस्ता होगा। जहाँ तक स्मगलिंग की बात है, टैक्सेशन की बात है, किसी चीज़ पे आप टैक्स लगाएंगे तो उसकी ब्लैक मार्केट क्रिएट होगी। और यहाँ पे इतने सालों से इस पर क्रैक डाउन जो है वो शायद इतना कामयाब नहीं है। सर वही बात है, हम नहीं कह रहे, लोग कहते हैं कि क्रैकडाउन जिन्होंने करना होता है स्मगलिंग वही करवाते हैं। सो इस तरह तो फिर नहीं चल सकता। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, आपको पता है कि मैं हालांकि बड़ा सेल्फ लोदिंग और बाहर वालों को अप्रिशिएटिंग किस्म का इंसान हूँ, लेकिन मैं इस पर कन्फ्यूज्ड हूँ कि जिस तरह होता है ना कि मुझे लगता है कि पंजाबी से बेहतर कोई लैंग्वेज नहीं है। अब वो जाहिर है ये नहीं हो सकता कि कोई ना हो, मेरी क्योंकि बचपन की लैंग्वेज है, मेरी मदर टंग है, तो इसलिए मुझे लगता है। इसी तरह मुझे ये लगता है कि पूरी दुनिया को ना पाकिस्तान से बेहतर सिगरेट बनाना नहीं आता जो पाकिस्तानी सिगरेट है ना। अच्छा फिर वही बात है कि ये हो सकता है कि हम शुरू उस पे हुए थे इसलिए हमें बेहतर लगता है। यहाँ वो ऑडियंस बताए कि जी पाकिस्तानी सिगरेट बाकी बाहर के सिगरेटों से बेहतर है कि नहीं है, मुझे तो समझ नहीं आते वो पाकिस्तानी लोग जो, अच्छा ये तो है ना कि पैसे बचाने के लिए स्मगल्ड सिगरेट खरीदना, दैट्स फाइन, मतलब फाइन से बात है अंडरस्टैंडेबल। पर वो जो लोग हैं ना कि नहीं जी हमने पीना 12 बजे, भाई लोकल सिगरेट जो है ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये गोदाम से निकलने में आपकी दुकान तक आने में, फिर आपकी दुकान ने कब बेचा है ये एक अलग इशू है, गोदाम से निकलने में 4 महीने लगते हैं। अच्छा। और इससे ज़्यादा फ्रेश सिगरेट आपको नहीं मिल सकता। अब जो आप इंटरनेशनल सिगरेट पी रहे हो ना, ये खोते पे लद के सर्दी गर्मी बर्दाश्त करते हुए पता नहीं किधर से आ रहे हैं, 8-8 साल पुराना सिगरेट है, क्या कर रहे हो। और वो पता भी चल जाता है ना, उसका पेपर थोड़ा टेंटेड होता है, फ्रेशनेस नहीं होती। वो चले वो हर बंदे का अपना एक चॉइस है। देखिए सर एक स्टेटस सिंबल भी तो है ना कि जी आपने एक डब्बी रखी हुई है, फर्ज करें वो 200 रुपए की, एक बंदा आया वो कहता है यार ये 1200 रुपए की डब्बी, ये देखो सर वो लोग थोड़ा पंजाबी। अच्छा मुझे एक चीज़ नहीं पता थी, मैं दुबई से वापस आ रहा था और दुबई ड्यूटी फ्री में मेरी झलक पड़ी सिगरेटों पे, और सिगरेट एक पड़ा हुआ गोल्ड लीफ पड़ा हुआ था। गोल्ड लीफ को हमारी मतलब मुझे, मैं यकीन करें, मैं क्योंकि मैंने कभी गोल्ड लीफ मतलब उस तरह से मैंने उसको सोचा ही नहीं कि यार ये कोई इंटरनेशनल चीज़ है। गोल्ड लीफ तो यूनानिमस है पाकिस्तानियत से, लेकिन एक आप सोचिए ना, लेकिन यहाँ पे गोल्ड लीफ जितना बिकता है, जितनी डब्बी उसकी बनती है यहाँ पे, वो हमें लगता है कि पाकिस्तानी चीज़ है।
हालांकि ब्रांड इज अब्रॉड में, हम लोकल सिगरेट भी बनते हैं, केपी में देख लें, अपने ऑफ ब्रांड भी बहुत बनते हैं, लेकिन वो गोल्ड लीफ क्योंकि सिंक ही हुआ था कि यार ये तो हमें है ही हमारा। सर ठेकेदार वाला सिगरेट है ना, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता है कि आपने सुबह आप घर बनवाना शुरू करेंगे ना जब भी इंशाल्लाह, तो आपने गोल्ड लीफ पीना शुरू कर देना है। उसकी वजह ये है कि सुबह सुबह आपने पहुंचना है, आपके सामने एक ईंट लगनी शुरू होनी है, आपने सिगरेट लगा देना है। शाम को जब मजदूरों ने ऑफ करना है तो आपने वही सिगरेट फेंक के तो उसके ऊपर पैर मसल देना है। सो वो लंबा चलता है, इसलिए हमें बहुत पसंद है। दूसरा उससे एक कहानी मंसूब है कि जब ये गोल्ड लीफ वाले इधर आए पाकिस्तान, तो ये इनको जितने भी डबियां प्रिंट करने वाले थे लोग, कंपनियां, प्रेसेस, प्रिंट्स, वो उनके इन्होंने चक्कर लगाने शुरू किए कि ये कहाँ से डब्बी बनेगी। ये फाइनली अपने पैकेजेस वाले जो थे इनके पास वो हुआ, और वो बेसिकली वो एग्जैक्ट लाल रंग नहीं था निकल रहा जो उस डब्बी का है। बिल्कुल ये किस्सा हुआ था। और उसमें अब तो बड़ा आसान है ना कि कंप्यूटर से निकाल लेते हैं, तब कंप्यूटर नहीं, तब केमिकल इंजीनियर बताता था कि एना है तो एना है तो इन्होंने एग्जैक्ट वो निकाल लिया था। और अब रावी ये कहता है कि पैकेजेस के टोटल ओवरहेड सालाना जो है वो खाली एक गोल्ड लीफ की डब्बी पर निकल। सर मैं तो इसमें इजाफा कर दूं आपकी इस चीज में कि एक जमाने में ये भी हुआ था कि पैकेजेस जो है वो इतना उनको डिमांड थी इस डब्बी की बनने की, तो वो बना रहे थे, लेकिन उनका स्पिल ओवर भी बहुत था। बहुत ज्यादा प्रेसें जो हैं वो इस स्पिल ओवर से लगी हैं कि जी जो बाकी हम संभाल लेते, ये नहीं कि सिर्फ पैकेजेस बनाते, अब और भी एक अदद है मेरे ख्याल में, लेकिन ये असल में ये गोल्ड लीफ कंपनी ने तो जब चूज कर ली, ये दावा पैकेजेस ने भी किया था एक दफा, ये जो लाल है इसका कोई और छाप लें तो चले हमें छाप के दिखा दें। कॉन्फिडेंस। चले इसी नुक्ते पे इजाजत लेते हैं आपसे, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।